क्या आप भी अपना पीएफ का पासवर्ड जो है वो फ़ॉरगेट नहीं कर पा रहे हैं? आप जब भी पासवर्ड फ़ॉरगेट करने जा रहे हैं तो आपको एरर आ रहे हैं। एरर आपको 2 वजह से आ सकते हैं, या तो नेम गलत है या डेट ऑफ बर्थ गलत है। दोनों कंडीशन में क्या एरर आते हैं वो पहले मैं डिस्कस करता हूँ, देन इसका क्या सॉल्यूशन है वो भी आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। ये वीडियो फ़ॉरगेट पासवर्ड में आ रहे एरर के सॉल्यूशन के लिए है, प्लस मैं जो सर्विस प्रोवाइड करता हूँ उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले एरर के बारे में बात कर लेते हैं। आप जब भी फॉरगेट पासवर्ड का ये पेज ओपन कर रहे हैं, देन आप अपनी डिटेल फिल करते होंगे, जैसे कि मैं फिल कर रहा हूँ। मैं सबसे पहले अपनी डिटेल फिल कर देता हूँ। देखो मैंने यहाँ पे अपनी डिटेल फिल कर दी है। यहाँ पे मैंने अपना नाम जो है वो गलत फिल किया है। पीएफ में जो नाम है वो फिल नहीं किया है। तो अगर आपका नाम गलत है, उस केस में कैसा एरर आता है वो मैं आपको बताता हूँ। सिंपली कैप्चा फिल करके आप गेट ऑथेंटिकेशन पिन पे क्लिक करेंगे, प्लीज वेट आ रहा है और ये वाला एरर आ रहा है। जो आपने नेम प्रोवाइड किया है वो सिस्टम में अवेलेबल नहीं है और इनवैलिड है। जो आपको एरर बताया वो एरर आपको आ रहा है। ये हो गया जब आपका नाम गलत होता है तो एरर आता है वो। अब मैं अपना नाम सही कर रहा हूँ और डेट ऑफ बर्थ गलत डालूंगा। अब मैंने डेट ऑफ बर्थ गलत डाली है, नाम सही फिल किया है, तो अब देखो अब किस प्रकार का एरर आएगा। अब इसमें बता रहा है डेट ऑफ बर्थ प्रोवाइड की है वो सिस्टम में अवेलेबल नहीं है या फिर गलत। दो कंडीशन लिखी होती है, ये अपने जो डिटेल है वो या तो गलत है या डिटेल पीएफ में है ही नहीं। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन सिंपल है। ईपीएफओ ये कहता है कि आपकी जो पीएफ में डिटेल है, यानी नाम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर, ये 3 चीज़ें ईपीएफओ देखता है। जेंडर 99% लोगों को सही होता है, उसमें कोई इश्यू नहीं है। मेन दिक्कत आती है नेम और डेट ऑफ बर्थ में। ये दोनों डिटेल एग्ज़ैक्ट सेम होने चाहिए आपके आधार कार्ड के नेम और आधार कार्ड के डेट ऑफ बर्थ के जैसे। अगर ये दोनों सेम है तो आपका पासवर्ड बन जाएगा, अगर ये दोनों गलत हैं तो आपका पासवर्ड नहीं बनेगा। तो उस कंडीशन में पासवर्ड बनाने के लिए आपको क्या चाहिए होता है कि आपकी जो पीएफ में डिटेल है वो किसी तरह कोई निकाल के दे दे, ताकि आप जब ये पीएफ वाली डिटेल यहाँ पर फिल करेंगे तो आपका जो पासवर्ड है बन जाएगा। तो ये सिंपल सा सॉल्यूशन है कि आपके आधार और आपके पीएफ में डिटेल सेम होनी चाहिए। आपको किसी तरह आपके पीएफ की डिटेल पता चल जाए तो आप उसे यहाँ फिल करेंगे और आपका पासवर्ड है जो फॉरगेट हो जाएगा। अब डिटेल पता करने के तरीके मैं आपको बता देता हूँ। डिटेल पता करने के 3 तरीके हैं। सबसे पहले कंपनी, आप अपनी कंपनी जाइए, कंपनी वाले आपको आपकी पीएफ में क्या डिटेल्स हैं वो निकाल के दे देंगे, क्योंकि कंपनी ही आपका यूएन बताती है। तो उनके पोर्टल पे साफ-साफ दिख जाता है कि आपकी कंपनी में आपकी क्या डिटेल है। एक बात याद रखना, आप हमेशा लास्ट कंपनी में जाना, क्योंकि डिटेल हमेशा लास्ट कंपनी से मैच होती है। तो जो आपकी लास्ट कंपनी में डिटेल होगी वही यहाँ पर फिल करनी होगी ताकि आपका पासवर्ड बन सके। दूसरी चीज है पीएफ ऑफिस। आप अपने पीएफ ऑफिस जा सकते हैं जहाँ की कंपनी लिंक है। पीएफ ऑफिस में जाएंगे तो वो भी आपको आपकी डिटेल दे देंगे। तीसरी चीज है ग्रीवेंस। अगर आप ग्रीवेंस लगाएंगे तो काफी ज्यादा चांस है कि वो आपको आपकी डिटेल दे दे। ये है फ्री का मैटर, लेकिन मैं आपको एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ जिसके अंदर मैं आपको केवल 200 की फीस में आपकी यूएएन डिटेल मात्र 2 मिनट के अंदर निकाल के दे दूंगा। उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर क्लिक करना है। इस तरीके का पेज आपको खुलेगा। गेट इट नाउ पे क्लिक करना है। आपके सामने कुछ इस तरीके का पोर्टल खुलेगा। इसमें मैंने साफ लिख रखा है कि आपकी यूएएन डिटेल जो है आपको दी जाएगी। आपके एरर के बारे में बता दिया है, इस तरीके का आपको एरर आता है। आपको करना क्या है, सिंपली गेट इट नाउ पे क्लिक करना है, पेमेंट करना है। आपके सामने गूगल फॉर्म का लिंक आएगा, उसमें आपका यूएन नंबर, आधार नंबर और आपका व्हाट्सएप पे जो नंबर है वो डालना है। मेरे पास ये डिटेल आ जाएगी। मैं आपको तुरंत 2 मिनट के अंदर आपकी यूएएन डिटेल निकाल के दे दूंगा। मैं ये कैसे करूंगा उसका मैं आपको डेमो दे देता हूँ। देखो, कंपनी के पोर्टल जो होता है जिससे कंपनी पैसा जमा कराती है, जरूरी नहीं है आपकी कंपनी का पोर्टल हो, कोई और कंपनी का पोर्टल भी इसमें काम करता है। उसमें सिर्फ आपको मेंबर का यूएएन एंड आधार नंबर डालना होता है। तो देखो, मैंने यहाँ पे मेंबर का यूएएन नंबर और आधार नंबर डाला है। नेम में यहाँ पे रेंडमली कुछ भी फिल कर सकता हूँ। देखिए, मैंने यहाँ रेंडमली कुछ भी नेम फिल कर दिया है। और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ भी मैं कुछ भी ले सकता हूँ। जैसे ये वीडियो में 2 मार्च को रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 2 मार्च ले लेता हूँ। देन मैं यहाँ वेरीफाई करूंगा तो मेंबर के जो पीएफ में जो डिटेल थी वो तुरंत आपके सामने आ जाएगी। तो मेरे को ये निकालने में लेस देन 30 सेकंड लगेंगे। यही डिटेल मैं आपको निकाल के दे दूंगा।
तो किस तरीके से डिटेल निकालते हैं वो मैंने आपको लाइव बता दिया है। तो आप मुझसे डिटेल निकलवाना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे क्लिक कीजिए, गेट इट नाउ पे क्लिक कीजिए, फॉर्म फिल कीजिए, आपको तुरंत डिटेल दे दूंगा। या फिर स्क्रीन पे जो आपको ये मोबाइल नंबर दिख रहे हैं वहाँ पे भी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, ऑटोमेशन लगा रखा है, उससे जल्दी रिप्लाई आ जाएगा। बाकी मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस पे मैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।